Good morning, class 6. How are you all? I hope all are fine. Please take out your English reader book. And first, you have to check your units and as per your topics also. Okay. Unit 1 celebration. Topics are depend on celebrations. Okay. And second one is hobbies. The chapter will be about hobbies. Okay. 3 thrill in school life. Fourth, performing arts. Fifth, vacation time. Sixth, tinsel word. Okay, so we will read chapters. Now, today we will start what? Today we will start Unit 1 and celebrations. Okay, so your Unit 1 name is celebration. So you can see here introduction. Festivals are occasions that offer people a chance to celebrate together. Complete the given web chart by writing the names of the festival, national and international, celebrated during the first 6 months of the year. So what is the mean of celebration? Celebration means whatever we have to enjoy a lot. Okay, we have to do the things together, so that we can call celebration मतलब कुछ भी छोटी छोटी खुशियाँ जो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ऐसे त्यौहार जो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं सब लोग, ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन बोलते हैं. और फेस्टिवल आर ओकेजन्स दैट ऑफर अ पीपल. जो फेस्टिवल होते हैं वो क्या होते हैं कि पीपल्स को ऑफर करते हैं एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए, किसी भी ओकेज़न को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, या किसी भी त्यौहार को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए. सो हेयर you have a chart. Okay, and you have 6 months of the year, first 6 months of the year. Okay, so January, February, March, April, May, June. And what you have to do here, you have to just write down the festival's name. ओके, एंड लाइक जनवरी में आपका कौन सा फेस्टिवल आता है, ठीक है, लाइक जनवरी में आपका मकर संक्रांति आता है ना, सभी लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं. एंड फरवरी में आपका क्या आता है, ठीक है, बसंत पंचमी भी सब लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. मार्च में होली है ना. एंड अप्रैल में आपका जो भी फेस्टिवल आता है, अप्रैल में जहाँ तक रामनवमी आती है तो सब लोग दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मनाते हैं. ओके, एंड मई में क्या होता है कि मई में आपकी बकरीद या ईद जो भी होती है. और जून में आपका फादर्स डे या कुछ भी जो भी होता है वो आप मनाते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू राइट हेयर. आई एक्सप्लेन टू यू, प्लीज़ कंप्लीट इट. ओके, सो नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. सो वी विल डू chapters exercise. Okay, now you can see here, read the encyclopedia entry given below about Hina Matsuri, a festival of Japan dedicated to girls. अब यहाँ पर क्या है, yes, so it's a Hina Matsuri. Hina Matsuri is a festival of Japan. ओके, हिना मसूरी कहाँ पर मनाया जाता है, जापान में मनाया जाता है. और अ फेस्टिवल ऑफ जापान डेडिकेटेड टू गर्ल्स. और ये जो हिना मसूरी स्पेशली किसको डेडिकेट किया गया है, गर्ल्स को डेडिकेट किया गया है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. 7-year-old Sayo in Osaka, Japan looks forward to the third day of March when Hina Matsuri takes a place, a day dedicated entirely to girls. So यहाँ पर क्या बोला गया, 7 years old Sayo in Osaka. ओसाका में एक लड़की रहती है, वो कितने साल की है, 7 years की है, 7 साल की है. ओके, Japan looks forward to third day of March when Hina Matsuri takes the place, a day dedicated entirely to
गर्ल्स। सो अब जापान में क्या हुआ कि मार्च में, ठीक है, मार्च के थर्ड डे जैसे ही मार्च शुरू होता है उसके तीसरे दिन हिना मसूरी का त्यौहार मनाया जाता है, जो पूरी तरह से किसको डेडिकेट होता है, गर्ल्स को डेडिकेट होता है। ओके, जो पूरी तरह से गर्ल्स को डेडिकेट होता है। एंड नियरली एवरी Japanese girl owns a special set of beautiful dolls. सो हर एक जापानी लड़की के पास क्या होता है कि उनके पास एक डॉल का सुंदर सा सेट होता है, विच हैज़ ईदर बीन bought स्पेशली फॉर हर एंड हैज़ बीन इन हर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स। तो क्या होता है, वो जो डॉल का सेट होता है वो या तो स्पेशली उसके फैमिली मेम्बर्स उसके लिए बॉट करते हैं, मतलब खरीदते हैं, या फिर उसके फैमिली में किसी ने खरीद के रखा होता है जो बहुत पुराना होता है, उसको भी वो ले सकती हैं इस त्यौहार में। द डॉल्स represents traditional Japanese values such a calmness and dignity and are intended to set example that girls can follow. So यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिशन मतलब आप जानते हैं परंपरा होती है, संस्कार जो भी होते हैं, एंड वैल्यूज़ जो भी हर कल्चर के अपने अपने कुछ वैल्यूज़ होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ओके, एंड कामनेस मीन्स शांति, एंड डिग्निटी मीन्स आपकी जो भी मर्यादा होती है, जो गरिमा होती है। सो द डॉल रिप्रेजेंट, जो वो डॉल्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रेडिशन कहाँ का, जापानीज़ वैल्यूज़ का, जापान के जो सिद्धांत होती हैं वहाँ का ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करती हैं, और वहाँ की शांति, वहाँ की जो डिग्निटी है, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, सो दैट कि वो लोग उसको फॉलो करते हैं। और गर्ल्स के लिए ही ये मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। Now you can see here, she is a Japanese girl and she has a doll also, and she wear one kind of cloth. Okay, so let's see. My grandparents save me this kimono. इन्होंने क्या बोला है कि my grandparents gave me this kimono. मेरे ग्रैंड पेरेंट ने, मेरे दादा दादी ने मेरे को ये किमोनो दिया। अब किमोनो क्या होता है, इट हैज़ सो मैनी लेयर्स विच मेक्स इट क्वाइट अनकम्फर्टेबल टू बियर। ये जो इसने पहन रखा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, किमोनो बोलते हैं। ये एक तरह का क्लोथ है, इसके अंदर लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारी लेयर्स मीन्स परत होती हैं, और जब भी कोई भी गर्ल इसको वियर करती है तो उसको बहुत अनकम्फर्ट होता है पहनने में, क्योंकि इधर उधर से लेयर्स होती है ना, तो पहनने में अनकम्फर्ट होता है। ओके, सो नाउ वी रीड अबाउट इट। Awashima Shrine. So the Japanese believe that a person's illness और बैड लक कैन बी ट्रांसफर टू अ डॉल। जापानीज क्या बिलीव करते हैं कि पर्सनस इलनेस, जो इंसान की इलनेस होती है, इलनेस मतलब बीमारी, एंड बैड लक कैन बी ट्रांसफर टू डॉल, जो बैड लक होता है और जो बीमारी होती है वो उस डॉल में ट्रांसफ़र हो जाता है। दे देयर फॉर होल्ड purification ceremony each year during Hinamatsuri at the Awashima Shrine near Osaka. So ये जो ओसाका है जापान का एक छोटा सा सिटी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक प्लेस है, ये आप देख सकते हैं, एवशिमा सिरीन इसको बोलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम हेल्ड किया जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम मनाया जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे प्योरिफिकेशन सेरेमनी होती है। प्योरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, ठीक है ना। तो वो लोग शुद्धिकरण सेरेमनी को मनाते हैं, और ड्यूरिंग ईच ईयर, हर साल, ड्यूरिंग हिना मसूरी एट द, और जब भी वो हिना मसूरी का त्यौहार आता है तब, ठीक है। Now you can see here, after the players are completed the boats are set afloat in water. इसके बाद जब ये प्योरिफिकेशन सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, फिर क्या होता है, आफ्टर द प्रेयर, मतलब वो लोग एक प्रेयर कंप्लीट करते हैं। द बोट आर सेट अफ्लोट इन वाटर, जो बोट होती है उसमें बहुत, ये जो डॉल्स होती है, सारे डॉल्स को रखा जाता है, फ्लोट कर दिया जाता है, मतलब बहा दिया जाता है। सम पीपल बिलीव दैट द डॉल गो टू द कंट्री of the gods and carry the owner's
इल फॉर्चून विद दैम। तो क्या बोलते हैं कि वो लोग, जापान के जो लोग होते हैं, उनको ये बिलीव होता है, उनका ये ट्रस्ट होता है, उनको ये विश्वास होता है कि जो डॉल्स होती हैं वो भगवान की कंट्री में जाती हैं, भगवान के देश में जाती हैं, और जितना बैड लक है, जितना भी बैड लक है ना, फॉर्चून मतलब होता है लक, तो जितना भी ओनर्स का बैड लक है, ठीक है, वो वहाँ पर ले जाके भगवान जी के पास सौंप देती हैं। ठीक है। नाउ fourth one, ceremony of dolls. Huge crowds gathered outside the shrine to watch the ceremony. सो अब क्या है कि जब ये सेरेमनी मनाई जाती है, प्योरीफिकेशन सेरेमनी जब मनाई जाती है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना। आउटसाइड द श्राइन, ये जो श्राइन आप देख रहे हैं ना, इस श्राइन के बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, विच इज़ कॉल्ड नगाशी बिना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगाशी बिना बोलते हैं। कास्टिंग द डॉल्स आउट टू सी, जो कि वो डॉल्स को सी में, समुद्र में कास्ट करते हैं, फेंकते हैं या डालते हैं या बहा देते हैं उसको। द डॉल्स आर प्लेस्ड इन बोट्स, फिर क्या होता है कि डॉल्स को बोट्स में प्लेस किया जाता है। एंड आफ्टर प्रेयर्स हैव बीन सेड, मतलब वो लोग एक प्रेयर करते हैं और क्या बोलते हैं, द बोट्स आर लेड इन द प्रोसेस फ्रॉम द श्राइन टू नियर बाय सी। फिर वो लोग प्रेयर के बाद क्या करते हैं कि बोट्स का एक जुलूस निकालते हैं। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस निकालना, ठीक है, एक परेड निकालना श्राइन से लेकर के सी तक। मतलब ये जो श्राइन है ना, जहाँ पे सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, वहाँ से लेकर के समुद्र तक एक जुलूस निकालते हैं। ठीक है। Shintoists dressed in religious Japanese robes chant prayer as they follow the path down the sea। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक ड्रेस होती है सिंटोइस्ट ड्रेस इन अ रिलीजियस जापानीज रोब्स। जो रिलीजियस होते हैं ना, जो धार्मिक जापानीज होते हैं, वो लोग उसको पहनते हैं, प्रेयर पढ़ते हैं। चैंट मतलब होता है प्रेयर को कहना, गाना। ठीक है। एज दे फॉलो द पथ डाउन टू द सी, और वो उस पथ से क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते को जाते हैं। ठीक है। तो ये सेरेमनी इनके डॉल्स के लिए मनाई जाती है। नाउ सी हियर, सायो डॉल्स डिस्प्ले। So 10 days before the festival, Sayo and her mother clean the best room of the house and erect a 7-tiered platform. So 10 days मतलब 3 दिन 10 दिन के बाद, इस फेस्टिवल को मनाने के 10 दिन के बाद क्या होता है कि वो जो लड़की है सायो और उसकी मदर, जो उनके घर का बेस्ट रूम होता है ना, उसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, और उस रूम में क्या करते हैं कि ये 7 स्टेयर्स बनाते हैं, 7 सीढ़ियाँ बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनको बनाते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म ऑन द हाईएस्ट स्टेप, जो सबसे ऊपर का सबसे हाईएस्ट स्टेप होता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हाईएस्ट स्टेप है। यहाँ पर क्या होता है कि सायोस मदर प्लेसेस द एम्परर एंड एम्प्रेस डॉल्स, सबसे ऊपर एम्परर और एम्प्रेस रखा जाता है, मतलब राजा और रानी को बना करके रखा जाता है। फिर क्या होता है, beneath them are rest of the place's staff and on the bottom step in the place furniture। so beneath का मतलब होता है डाउन, मतलब नीचे, नीचे की ओर क्या होता है कि ये आप नीचे देख रहे हैं ना, स्टाफ को रखा गया, जो राजा रानी के दरबारी लोग होते हैं उनको रखा जाता है, स्टाफ को रखा जाता है। एंड बॉटम सबसे नीचे फिर क्या रखा जाता है, कुछ फर्नीचर्स वगैरह भी रखे जाते हैं। ठीक है। यू कैन सी हियर ईजिली। सो ये जैसे कि ये है ना, ये नीचे बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये एक फर्नीचर रखा गया, अपॉलिश चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ये एक अलमारी है जिसमें काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं, है ना। नाउ यू कैन सी हियर ट्रेडिशनल टेबल विद बॉल। एक ट्रेडिशनल टेबल है, ठीक है, जो उनके यहाँ पे हर किसी के यहाँ पे पाई जाती होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें तो हर किसी के यहाँ पाई जाती है ना, विद बॉल। और जापानीज लोग बॉल में ही सारी चीज़ें खाते हैं, कटोरी में ही, है ना। Now you can see here a red cotton cloth cover
द स्टेप्स ऑफ द इलाबोरेट डिस्प्ले। इलेबोरेट मतलब होता है वैसे तो डिटेल्ड, या फिर एक चीज़ और होता है कि परिश्रम से कोई भी चीज़ बनाई जाए। तो ये जो रेड कॉटन क्लॉथ है ना, ये वो जो जापानीज होते हैं कुछ लोग इसको खुद से बनाते हैं, ठीक है, खुद से बनाते हैं इसको, इसके बाद इस पर डालते हैं, इसको कवर करते हैं इन स्टेयर्स को, ठीक है। द चेरी ब्लॉसम ट्री रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ फेस्टिवल। ये जो चेरी ब्लॉसम ट्री है जिसमें चेरी लगे हुए हैं, मतलब फूल खिले हुए हैं, चेरी लगे हुए हैं, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है फेस्टिवल को, फेस्टिवल के सीजन ऑफ द फेस्टिवल, मतलब जो हर मौसम में जो त्यौहार होते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि मार्च में ये लोग मनाते हैं ना। नेक्स्ट, सायोस फेवरेट डॉल इज़ द ब्यूटीफुल इम्प्रेस। जो सायो की डॉल होती है, ठीक है, उसको इम्प्रेस बनाया जाता है। द इम्प्रेस ड्रेस इज ceremonial coat robe which is made up of 12 layers of silk। जो इसकी इम्प्रेस है, ठीक है ना, जो इसकी डॉल है जिसको इम्प्रेस बनाया गया, उसको उस कोट में एक मतलब ड्रेस पहनाई जाती है जिसके 12 लेयर्स होते हैं, और वो ड्रेस किसकी होती है, सिल्क की होती है, ठीक है। नाउ विल रीड अबाउट टेस्टी स्नैक्स अबाउट दिस हिनामत्सुरी फेस्टिवल। So one of the traditional food of Hinamatsuri is pink rice cakes called mochi, which are wrapped in cherry sakura blossom leaves। so यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेडिशन फूड है जो ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे फेस्टिवल में क्या होता है, मार्च में हम होली मनाते हैं, तो हम क्या जनरली बनाते हैं, ट्रेडिशनल हमारा क्या है फूड मार्च में, होली का गुजिया पापड़, है ना। सो ऐसे ही इनका पिंक राइस केक होता है। पिंक राइस केक मतलब राइस मतलब चावल, ठीक है, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, मॉकी, विच आर रैप्ड इन चेरी ब्लॉसम लीव्स। ये किस में रैप होता है, किस में ढका हुआ होता है, चेरी, रैप्ड इन चेरी ब्लॉसम लीव्स। जो चेरी ब्लॉसम लीव होती है ना, लीव्स जो पत्तियां होती हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें, उसको क्या बोलता है, सकोरा। these सीजनल ट्रीट्स आर कॉल्ड सकोरा मोची। अब ये सीजनल ट्रीज जो है इनको क्या बोलता है, सकोरा मोकी बोलते हैं। केक्स एंड स्नैक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड ऑफर्ड फर्स्ट टू द डॉल एंड देन टू द विजिटर। तो ये क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो ये लोग, इन लोगों का ट्रेडिशन फूड है केक और स्नैक, इसको सबसे पहले किससे ऑफर किया जाता है, डॉल को ऑफर किया जाता है। उसके बाद जो उनके घर में लोग आए होते हैं, विजिटर्स आए होते हैं, उनको ऑफर किया जाता है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज completed. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो बाय बाय class, thank you. If you like this video, so please subscribe my channel. Thank you class, bye.